अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ी क्रिकेट। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट जनाब इरफान असगर साहब। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की टीम के हवाले से जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए सिलेक्ट की गई है, और वो प्लेयर जिन्होंने पीएसएल में कारकर्दगी दिखाई है उनको जो सिलेक्ट नहीं किया गया उनके हवाले से बात करेंगे, और बहुत सारी बातें। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रज़ी, बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल समझा कि आपके साथ बैठ के बात की जाए जनाब। जज़ाकल्लाह सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया थोड़ा अल्लाह सा। हाफ़िज़। थैंक अल्लाह यू वेरी मच। अच्छा सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने कल मैच खेलना है कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर ही, और पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट की गई है उसमें जो खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए हैं वो उन खिलाड़ियों को भी सिलेक्ट कर लिया गया है जो कि इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, और उनको नहीं सिलेक्ट किया गया जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एज लाइक हारिस रऊफ को सिलेक्ट कर लिया गया, तो आप इन पे कहेंगे, नसीम शाह को सिलेक्ट कर लिया गया, इन पे क्या कहेंगे आप कि इनको सिलेक्ट करना चाहिए था? अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो कि टूटी फ्रूटी टाइप का जो है इन्होंने एक टीम बनाई है। जी जी और उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कुछ प्लेयर्स उन्होंने ऐसे रखे हैं जो जी पुराने जो इंटरनेशनल खेल रहे थे। जी जी उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, बल्कि ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो नए प्लेयर्स से सारे हैं। तो इसका मिक्सचर उन्होंने बनाया है, जी जिसमें जी हारिस को उन्होंने रखा है, साथ नसीम शाह को रखा है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो हमारा पिंडी बॉय है शादाब, उसको भी रखा है। अब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आप अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस उनकी अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं है। उसके साथ आपने बाकी सारे जो है वो ज़्यादातर नए प्लेयर्स रखे, जिसमें मेरा ख्याल है कि जिस स्टेज पे इस वक्त हम गुजर रहे हैं, इस स्टेज से हमें गुजरना नहीं चाहिए था। जी जी लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोग इन हालात पे आ चुके हैं कि अब हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हैं। बाकी कौमें, बाकी मुल्क जो हैं वो आगे से आगे निकल गए, जी जी। लेकिन हम लोग अभी तक उसी जगह बैठे हुए हैं कि हम अभी एक बंदा टेस्ट करेंगे, फिर दूसरा टेस्ट करेंगे, फिर तीसरा टेस्ट करेंगे। उसी स्टेज पे हम जा रहे हैं, तो उस सर्कल से आगे नहीं निकल सक रहे। अच्छा, ये पिंडी बॉय का आपने नाम लिया, शादाब खान का। शादाब खान या तो टीम से बाहर हो जाते हैं या फिर टीम में आते हैं तो एज अ वाइस कैप्टन ही आ जाते हैं डायरेक्ट। इस पे लॉजिक नहीं समझ आती कि आप या तो उसे बाहर परफॉर्मेंस बेस पे कर रहे हैं तो आप प्रॉपर करें और फिर खिलाड़ी के तौर पर उसको लेके आए। आप डायरेक्ट ही वाइस कैप्टन बना दिया उसको, समझ में नहीं आती बात ये। ये बाकी बात समझ में नहीं आती है, किसी मौके पे तो उसकी जगह ही नहीं बन रही होती टीम जी के अंदर जब आते हैं तो इस पोजीशन में। बल्कि वाइस कैप्टन जो है वो थोड़ा-सा लिहाज़ किया गया था इसी प्रेशर की वजह से जी जी। कि इस पे पब्लिक प्रेशर बहुत आएगा। अदरवाइज़ ये भी कोशिश की जा रही थी कि इसे उसको कैप्टन बना कैप्टन के बना दिया जाए। वापस लेके आएँ। जी तो जी ये चीज़ें, यही वो डाउनफॉल के मसाइल हैं जिस पे पाकिस्तान आज इस नहज पे खड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। शादाब खान एक कन्फ्यूज़्ड इस वक़्त आदमी है। जी जी शादाब खान की जो बॉलिंग है वो एक्सपोज़ हो चुकी हुई है, वो पकड़ा जाता है बॉलिंग जी पे। जी और अब वो कोशिश कर रहा था ज़्यादा कि वो एज़ अ पावर हिटर बेटर आए, जी जी क्योंकि एक गैप हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग के बाद जो है वो मिडल ऑर्डर में हमेशा से गैप रहा है। जी जी और ओपनिंग के प्लेयर्स एक तो हमारे जल्दी आउट हुए थे, या फिर वो इतना इतने बॉल खेल जाते हैं जी जी जिसकी वजह से बाद में आगे जो है मसाइल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी जी। तो उस वजह से शादाब खान जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो गैप जो है किस तरह से फिल कर ले। फिर का। किसी मौके पे किसी जगह पे गैप फिल भी हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वो ओवररेटेड है। अभी उसको बहुत टाइम गुजारना है, उसको डोमेस्टिक में वापस जाना है। डोमेस्टिक में गया भी है, किया भी है, लेकिन डोमेस्टिक की चक्की में से निकल के उसके बाद वापस आना है। इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो आके सीधा जो है वो नेशनल खेल ले। वो जो होता है ना, ये अभी आपने देख लिया कि पीएसएल में भी उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही और सारी टीम को लेके बैठ गया। पहले ऐस- कुछ मैचेस इस्लामाबाद ने जीते, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली जो है वो सारे मैच जो है वो लूज़ कर लिए, जिसमें कहीं कैप्टन नज़र नहीं आया, ना बॉलिंग में नज़र आया, ना बैटिंग में नज़र आया। जी जी। ये मसाइल बिल्कुल हैं, इसको बिल्कुल चेक करना चाहिए था। अच्छा, इसी पे मैं एक और बात करना चाहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड में सलमान अली आगा भी थे, शादाब खान भी थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर शादाब खान कैप्टन थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम के अंदर ये दोनों आए तो सलमान अली आगा को बना दिया इसको गया है। कैप्टन बना दिया। तो ये मतलब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी सलमान अली आगा को बना सकते थे अगर आपने कैप्टनसी उसी से करवानी है पाकिस्तान की टीम में, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं करवाते? क्या लॉजिक है ये? अच्छा, जो
लीग क्रिकेट होती है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते जी हैं। जी वो नेशनल टीम से कुछ और तरह से सोच लेते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स भी डिफरेंट होते हैं, उनकी इक्वेशंस भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उसमें एमेच्योर भी खेल रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं। तो उसमें आपको शायद आप ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि आपको एक सीजन प्लेयर जो है, जो पहले खेल रहा था, जिसने पिछला वर्ल्ड कप वो जिताया भी है मैच, ये सॉरी पीएसएल जिताया भी था पीएसएल पिछला, जितवाया हुआ तो बिल्कुल वो ऐसा। उसको उस लेगेसी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे से आपने ये भी देख लिया कि उनके पास भी शान मसूद था, लेकिन शान मसूद कैप्टन नहीं था। ऐसे ही। इस किस्म की चीज़ें जो है वो चल जाती हैं जब फ्रेंचाइज क्रिकेट या लीग क्रिकेट की बात हो रही होती है। बट एट द सेम टाइम इधर जो है जब नेशनल टीम आती है तो ऑब्वियसली पैरामीटर्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। शादाब पे हमेशा से क्वेश्चन रहेगा, और जिस तरह से उसकी दोबारा से एंट्री हुई है, वो इतना अंडर प्रेशर आके वो रिजल्ट्स भी नहीं दे सकेगा। जी जी। अच्छा, ये अली रज़ा, मैंने आप सलमान बट का इंटरव्यू कर रहे थे और आपने उनसे अली रज़ा के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी और वो बता रहे थे कि अली रज़ा को इन फ्यूचर को 1-2 साल के बाद पाकिस्तान की टीम के अंदर आना चाहिए। क्या आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है या आप इस सिनेरियो को लेके कोई और व्यू रखते हैं? नहीं, मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हूँ, जी क्योंकि हमने ग्रीन कैप बहुत आसान बना दी है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आराम से कोई भी ज़रा एक लीग परफॉर्म करता है तो उसको आप आगे भेज देते हैं। जिस तरह से भी आप बात कर रहे थे, पीएसएल की परफॉर्मेंस जो है ना, वो कोई हतमी चीज़ नहीं है, बिल्कुल क्योंकि उसमें आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा, कि एमेच्योर्स भी खेल रहे हैं और आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बिल्कुल। पेस ही डिफरेंट है उसकी। लेकिन इधर जो है ये डोमेस्टिक से आपको जब तक प्लेयर्स नहीं निकालने, डोमेस्टिक में मसले भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक में अपने एक इस किस्म का एक वो खेप बनी हुई है, इस किस्म की चीज़ें बनी हुई है जी जी कि वहाँ से भी कोई बड़े प्लेयर्स जो है वो नहीं निकल पा रहे। उसके प्लेयर्स जब निकलते हैं और नेशनल टीम में आते हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, तो कि हमारा डोमेस्टिक का इतना म्यार नहीं रह गया हुआ कि वहाँ का प्लेयर जो सैकड़े मार रहा है वहाँ, वो इंटरनेशनल में आके फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप हो वो हो जाता है इसी जाता है। तरह। ये एक बहुत बड़ा एक बैकलॉग आ रहा है जी उसमें। जी। अच्छा, साहिबजादा फरहान आजकल आपका फेवरेट भी है और उनको सेलेक्ट कर लिया गया है पाकिस्तान की टीम के अंदर 449 रन पीएसएल में और उनको हनीफ मोहम्मद कैप दी गई और इनवेरिक्स का जो उनको सोलर पैनल भी उनके घर लगाया गया, तो उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो क्या कहेंगे, जो साहिबजादा फरहान है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर उनको स्टार्ट किया, क्या उनकी एज के लिहाज से उनको लेट सेलेक्ट नहीं किया गया? आई थिंक 30 साल यार के हो गए वो। 30 साल का हो गया, लेकिन बैटर जो है वो चल जाता है, और इन्होंने इसको जो किया है वो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जी उन्होंने जी उसको किया, तो इसलिए वो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक और मसला भी आ रहा है, क्योंकि साहिबजादा फरहान इन आउट रहे हैं बहुत पहले जी से। जी इट्स नॉट कि अभी उनकी एंट्री हुई है, वो पहले से खेलते रहे, इंटरनेशनल टूर्स भी उन्होंने किए हैं, सारा किया है। अनलकी वो ये रहे हैं कि परफॉर्मेंस उनकी इंटरनेशनल मैचेस में नहीं हो पा रही, ठीक है। जबकि डोमेस्टिक में वो हमेशा परफॉर्म कर जाते हैं, बड़ा ठीक ठाक। इस बार भी आपने देख लिया कि बड़ा अच्छा अच्छा भला पीएसएल में परफॉर्म कर लिया। अब जो जो सिलेक्टर्स हैं वो क्या करें, हम्म। जब आपने पीएसएल में परफॉर्म किया हुआ है, जब आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, आपके पास एडिड फीचर ये भी है कि आप विकेट कीपर भी हैं, और इसमें भी आपने उसको आजम खान को हटा के आपने पीएसएल में इससे कीपिंग कराई और मुसलसल कराई और अच्छी कीपिंग कराई उसमें, बिल्कुल। तो फिर क्या करे। सही है बिल्कुल। और हाँ, लेकिन मैं ये बात मैं जरूर करूंगा, पाकिस्तान की टीम के अंदर मोहम्मद हारिस भी विकेट कीपर है और साथ साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये मोहम्मद हारिस पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्योंकि साहिबजादा फरहान, आई पर्सनली फील दैट कि साहिबजादा फरहान एक अच्छा बैटर है एज कम्पेयर टू मोहम्मद हारिस, क्योंकि वो जल्दबाजी कर जाता है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड होगा मोहम्मद हारिस पे? मोहम्मद हारिस पे तो प्रेशर है ही है, क्योंकि उसकी भी अच्छी इनिंग ड्यू है बड़े अरसे से। जी जी। कीपर वो बड़ा अच्छा है, शायद फरहान से बेहतर बेहतर कीपर है, कीपर है, बेहतर लेकिन कीपर बैटर है अच्छा उसमें, मुझे लगता बैटर अच्छा है। और मसला इस वक्त हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ ओपनर है या बॉलर है, है। जी जी। बीच में मिडिल ऑर्डर जो है वो कोई भी नहीं है। नहीं है हमारे ये पास। प्रॉब्लम हमारे पास हमेशा रहेगी। साजिदा फरहान को करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ओपनर का इशू क्या है, एक तो फ्रेश बॉल है और फास्ट बॉलर साथ लगा होता है, और दूसरा आपकी जो फील्ड प्लेसिंग है वो डिफरेंट तरह की होती है, जी जी। तो आपको गैप्स में खेलना आसान हो जाता है। जब पावर प्ले के बाद गैप खुल जाता है
प्लेयर्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, इनर सर्कल आउटर सर्कल, जी तो जी तब की क्रिकेट ही पूरी डिफरेंट है। जी जी तो जब आप कहते हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ओपनर क्या बाकी क्या, तो ओपनर का ये मसाइल होते हैं कि जी, उसको उसने किसी और फील्ड पोजीशन में खेलना होता है ऐसा ही है, उसमें, तो वो क्योंकि पावर प्ले का उसने पूरा का पूरा फायदा उठाना फायदा होता है। उठाना। अब इशू ये आ रहा है कि फरहान होगा या साइम अयूब होगा या हमारे पास हारिस है या हारिस होगा, फखर है। फखर को किस तरह से आप माइनस कर बिल्कुल। सकते हैं। तो क्या ये होगा कि सैम और हारिस जो सैम और फखर जो है वो ओपनिंग करेंगे और उसके बाद हारिस आएगा, उसके बाद फरहान। फरहान का मतलब है कि मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर का मतलब है कि आप कम अज़ कम जो आप आ रहे हैं वो 11वें 12वें ओवर के अंदर आ रहे हैं, जी जी आपने 20 ओवर पूरे करने हैं, वो एक एडिड प्रेशर है इसका। जी जी तो ये चीज़ें सारी देखने के लिए एक आपके पास एक पाए जो है वो उस प्लेयर्स का वही उसी तरह का है, वो जी सब लोग उसी तरह से हैं, उन्हीं में से आपने सिलेक्ट करना। बिल्कुल। आपने मिडल ऑर्डर की बात की, मुझे नाम याद आया हसन नवाज का, जिन्होंने फाइनल के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 202 तक पहुंचाया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अनफॉर्चुनेटली टाइटल नहीं जीत सके, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी। हसन नवाज क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? वसीम अकरम की ये स्टेटमेंट है उनके लिए कि वसीम अकरम ने कहा कि हसन नवाज हमारे पास एक हीरा मिल गया है, अब इसको तराशने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए बड़े टाइटल जितवा सकता है। हसन नवाज अभी ओवररेटेड है, बात वही हो गई कि इसको भी अभी उस चक्की में से पीस के निकालना है, जी जी उसको बड़े प्लेयर्स के साथ खिलाना है, उनको उसको भी उसकी स्किल्स तो ठीक हैं, जी जी लेकिन जो ट्रबल शूट है, जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, जब रन बॉल की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन टीम जब नीचे लगी होती है, उस वक्त आपने किस तरह से, क्या हसन नवाज मैच विनर है? जी जी हसन नवाज मैच विनर अभी तक कोई ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है जिसमें उसने मैच दिया, लेकिन खेला भी अभी बहुत पीएसएल कम में है, एक दो खेला जितवाए हैं उसने, और हाँ उसमें, लेकिन वो उस किस्म की वो सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट कर अभी रहे हैं यानी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इतना ज्यादा अभी, उसके हाँ ऊपर। उसको भी कैप जल्दी दे रहे हैं। हम्म, लेकिन कैप देर से देने से मुराद ये भी नहीं है कि जिस तरह से बाकियों के साथ किया कि इतना लेट कर दिया, जिस तरह से आपने कामरान गुलाम को इतना लेट कर लिया या बिल्कुल तैयब ताहिर को इतना लेट कर ऐसा ही लिया है, कि वो बेचारे वो अपना जो प्राइम थी, जो जो क्रिकेट का जब उनको नशा था, पीक थी जब। वो उस वक्त वो जब जब पूरी जान में थे वो उस जी वक्त जी उनसे करवाया नहीं गया। और उसके बाद अब जब वो थक चुके हैं, जब किसी हद तक नाउमीद हो चुके हुए थे, तो उस वक्त उसको टीम में ले आए, अब आप कह रहे हैं परफॉर्म करें। जी जी नसीम शाह ने आखिरी 3 मैचेस में T20 के ये 3 मैचेस के अंदर 150 प्लस रन दिए हैं, यानी 12 ओवरों में 150 प्लस रन। और शाहीन अफरीदी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, उनको बाहर बिठा दिया गया शाहीन अफरीदी को, लेकिन नसीम शाह को टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। ये लॉजिक समझ में नहीं आती, क्या सोचते हैं पाकिस्तान अच्छा, की सिलेक्टर्स? एज ब्रैकेट का भी डिफरेंस है। शाहीन जो है वो इंजरी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजरी थी उनकी, ज़्यादा बुरी इंजरी थी उनकी जी जी शाहीन शाह की निस्बत। फास्ट बॉलर जो है वो इंजरी में बहुत बुरा फंसता है, जी जी और क्योंकि उसका जो है वो लैंडिंग फुट जो है वो हमेशा उसका घुटना जाता है या उसका टखना जाता जी है, जी वो फास्ट बॉलर का एक मसला रहता ही रहता जी है। जी इसलिए हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि शाहीन को बहुत बचा के खिलाएं। जी जी बड़ी मुश्किल से अपनी पेस में वापस आ रहा है। बांग्लादेश या इस किस्म की टीम में जहाँ पे बाकी सारे पाकिस्तान के प्लेयर हिट एंड ट्रायल के ऊपर हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस पे हैं, तो आपको अपना हीरा जो है ना वैसे ज़ाया नहीं करना, बट एट द सेम टाइम ये भी करना है कि आपने सारे वो प्लेयर्स खिला दें जो मैच विनिंग कोई भी ना हो जिनके अंदर से, हम्म जो नसीम शाह जैसा कोई इस किस्म का कोई आप फंस जाएं और बाद में आप हिट एंड ट्रायल के चक्कर में पता चले कि आप सीरीज हार गए, हाँ वो सिचुएशन भी, ये भी एक वो भी है। सिचुएशन आ जाती है, हाँ, तो वो तो भी उसको उससे उसको ही बचाना है, काबू उसको भी करने के करना लिए ये काम है। हाँ, किया। वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको आपने शाहीन नसीम शाह को जो है आपने बचा के कराना है, और इसको सॉरी शाहीन शाह को जी जी और नसीम शाह को पिंजा लगाना है। अच्छा हाँ हाँ, तो वो जी ठीक है, वो बिल्कुल वो ठीक है। अच्छा किया कि वो जरा फील्ड में रहे हाँ, प्रॉपर। वो रिदम में रहे अपने। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ अपना जो हमारे पास लाहौर कलंदर के सलमान मिर्ज़ा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि वो भी एक इमर्जिंग प्लेयर हैं। इसकी जगह पे हसन अली, उन्होंने अल दो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, हसन अली को सिलेक्ट किया गया है, सलमान मिर्ज़ा को सिलेक्ट नहीं किया गया। मेरा ख्याल था, मुझे जो लगता है सर, इस पे आप व्यू दीजिएगा, सलमान मिर्ज़ा को सिलेक्ट करना चाहिए था कि हसन अली को सही सिलेक्ट किया? यार हसन अली एक तो उसने परफॉर्म किया हुआ था, ठीक है। दूसरा हसन अली वगैरह की अभी आखिरी रीलें चल रही हैं, जी 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 बहुत ज़्यादा टाइम इनके पास रह नहीं गया ठीक हुआ ठीक उसमें। ठीक, बिल्कुल तो बिल्कुल। और सलमान मिर्ज़ा के पास अभी आगे काफ़ी टाइम है। काफ़ी टाइम है उसमें। ठीक है। तो जो प्लेयर्स की बाकी सिलेक्शन थी उसमें एक ये काम किया गया है कि इसको हसन अली को जो है वो लास्ट एक स्पेल दिया गया है, क्योंकि वो इस वक्त रिदम में है। ये भी मसला है ना कि आपके पास आपने ये भी दिखाना है कि जब आप बांग्लादेश की टीम सामने आती है
तो आइकॉन्स कौन से हैं? पहले ही आप बाबर को नहीं खिला रहे, रिजवान को नहीं खिला रहे, शाहीन को नहीं खिला रहे। एक इन लोगों का जो जिस तरह से अभी ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपका जो फॉरेन कोच आया है, जी जी वो माइक कह रहा है हैसन। वो कह रहा है कि मैं इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जब खड़ा होता है बाबर या रिजवान या शाहीन, तो एक इम्पैक्ट और तरह का होता है। बल्कि आपने देखा होगा कि अभी जब इनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, इसकी पेशावर के। पेशावर की, तो एक बहुत ज़्यादा खतरा था इस चीज़ का कि क्राउड कम आएगा, क्राउड का क्राउड बाबर को आने देखने के लिए आ रहा था। ऐसा ही है। तो ये इम्पैक्ट जो है ना, वो भी एक चाहिए होता है। एक तो ये कि अच्छे प्लेयर्स हों, स्किलफुल प्लेयर्स हों, एक ये हों कि जो ब्रांड्स हों। जी जी तो हसन अली जो टीम देख के आ रही है, वो हसन अली को देख के आ रही है कि हसन अली ने अभी इस बार परफॉर्म किया हुआ है, तो वो भी जो है थोड़ा सा लिहाज करके आएगी, एहतियात से आएगी कि यार इन पेसर्स के साथ हमने खेलना है। जी जी। अच्छा, आपने बात की माइक हैसन की कि बाबर और रिजवान को वो चाह रहे हैं कि आए टीम के अंदर। क्राउड का भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल, क्राउड एक नॉर्मल मैच में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सेमीफाइनल बाबर की वजह से। या लेकिन माइक हैसन ये कहते हैं कि हमें पॉपुलैरिटी की बेस पे मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा, ना ही मैं इसलिए सिलेक्शन करूंगा ये प्लेयर बहुत बड़ा है। मैं सिलेक्शन करूंगा कि इन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि नहीं दी। और बाबर की और रिजवान की जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है पीएसएल के अंदर, उस बेस पे सिलेक्ट नहीं किया गया या इनको ड्रॉप किया तो गया। कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ना बाबर अच्छा परफॉर्म कर सका है, ना रिजवान अच्छा परफॉर्म कर सका है, तो फिर आपका ये फॉरेन कोच जिसका आप नाम ले रहे हैं, जी जी। ये किस बेस पे उनको बुलाना चाह रहा है, उनको रखना चाह रहा है? हम क्योंकि दोनों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ। दोनों टीमें सबसे पहले पीएसएल से आउट हुई हैं। जी जी दोनों टीमें, और बाबर के बारे में हमेशा से यही कहा जा रहा है कि यार वो मैच विनिंग जो है वो नहीं हो रहा। जी जी वो अपनी इनिंग खेल लेता है। जिस तरह से मैं देख रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त उसने एनालिसिस किया हुआ था ये अहमद शहजाद ने, कि जब उसने 94 स्कोर किया है, उसने फर्स्ट 50 जो किया है उसमें उसमें उसने उसका कोई छक्का नहीं है। 34 बॉलें से आई थिंक खेली, छक्का नहीं है कोई, छक्का भी कोई नहीं। अटेम्प्ट नहीं किया उसने। हम्म, उसने अपनी 50 सिक्योर की है। ऐसा ही है। 50 सिक्योर करने के बाद उसने उसके बाद जो अगले जो स्कोर किया है बाउंड्रीज 40, उसके बाद पहले सिर्फ चौके हैं 50 करने के बाद। इसका मतलब है कि वो पर्सनल इनिंग खेल रहा था। जी 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 जी। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू ये कहते हैं कि बाबर ने पहले अपने आप को सिक्योर किया, अपना रिदम बनाया, उसके बाद फिर उसने जो है वो लॉफ्टिस लगाई। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा आपको ठीक लगता है? क्योंकि उसमें उनकी टीम हार गई थी, पेशावर ज़ल्मी हार गई थी। आपको सेल्फिशनेस ज़्यादा लगती है या फिर उनका जो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, उस लिहाज से प्रॉपर आपको इनिंग लगती है? सेल्फिशनेस है या नहीं है? बाबर का ये मसला कि वो लेग स्पिनर नहीं खेल सकता, बाबर का ये मसला कि ये पुल शॉट नहीं खेल जी जी सकता, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस लेवल का लेजेंडरी प्लेयर ये शॉटें नहीं खेल सकता। जी जी बाबर का सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू है। उसको कोई चाहिए बंदा जिसके साथ जो उसकी मेंटोरिंग करे, उसको वो बंदा कोई एक चाहिए जो उसको ड्रेन आउट करे, उसको एक बंदा ऐसा चाहिए जो आराम से उसके साथ बैठे और उसको उसके साइकोलॉजिकल में, क्योंकि प्रेशर में बहुत है वो, जी 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 कि वो एक रौला पड़ गया कि लेग स्पिनर को नहीं खेल सकता जी उसमें। जी तो अब वो वैसे ही जब लेग स्पिनर आता है वो अंडर प्रेशर होता है। लेग स्पिनर किसी जगह होए या ना होए, बाबर अंडर प्रेशर होता है। जी जी, आमिर के साथ 2 दफा वो आउट हो गया और बुरा आउट हुआ, ऐसा ही है, 2 दफा अपने फुटवर्क की वजह से आउट हुआ। ऐसा ही है। बाबर जैसा लेजेंडरी प्लेयर फुटवर्क की वजह से आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई साइकोलॉजिकल इशू है, वो अंडर प्रेशर है, उसको उस प्रेशर में से बाहर निकालना है। तो उसको प्रैक्टिस नहीं चाहिए, उसको कुछ और नहीं चाहिए, उसको अच्छा साइकेट्रिस्ट चाहिए जो उसको उस मसले से बाहर निकाले, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दे मेंटली उसको। स्ट्रांग करे, मेंटली उस प्रेशर से उसमें निकालो। एक पेज उन्हें खोलना है तो ड्रेन आउट होना है और पेज बंद कर देना, ये पेज की क्योंकि बात है। चोक हुआ हुआ है। हाँ, ठीक ठीक। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आमिर की भी आपने बात की, मैं इस पे भी जिक्र करूंगा। फाइनल के अंदर जब 21 बॉलों पे 57 रन चाहिए तो 9 बॉलें मोहम्मद आमिर ने करनी थी। उन 9 बॉल्स के अंदर मोहम्मद आमिर ने 28 रन दिए। अब मोहम्मद आमिर को लोग सोशल मीडिया पे इस तरह ट्रोल कर रहे हैं कि इसका गरूर खाक में मिल गया, इसने जैसे बाबर आजम को आउट किया था और इस तरह इसने जोश दिखाया जिसने जिस तरह पता नहीं इसने को वर्ल्ड कप जितवा के पाकिस्तान के हाथ में रख दिया है। जबकि अमेरिका के अंदर जब इसने बॉलिंग की थी तो वहाँ 1 ओवर में 18 रन खा लिए थे। तो ये गरूर खाक में उनका मिला है या फिर क्या? अमेरिका में आपने जो आप बात करें, पावर प्ले किया था, जो पावर प्ले हुआ था उसमें, जो हमारा ओवर हुआ था, फाइनल ओवर हुआ था, पावर प्ले जो सॉरी वो सुपर ओवर हुआ था, सॉरी सॉरी पावर प्ले नहीं, सुपर ओवर, सुपर ओवर हुआ था। अच्छा उसमें देखें आप अगर थोड़ा सा पहले इसको रिवाइंड करें ना, अमेरिका का
उसने जब लास्ट ओवर अपना कराया था ना, जी जी जो मैच के अंदर लास्ट ओवर कराया था, जी जी। तो उसमें उसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसने हाथ खड़े कर दिए थे। हाथ खड़े कर दिए थे कि मैंने अपनी पूरी 100% कर दी हुई है। ओके ओके। वो अपनी जितनी जान थी वो लगा के, क्योंकि एज तो हो गई हुई ना, वो ड्रेन आउट हो चुका हुआ था, जी जी जितना वो कर सकता था उसने कर लिया था। जी 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 ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसी को जो है वो दो गलतियां हुई ना, जी जी। एक आमिर को ही दे दिया क्योंकि आमिर ड्रेन आउट हो चुका हुआ था। वो 4 ओवर्स का ही बॉलर है। बॉलर है, वो एज हो गई ना अब एज। उसमें। जी जी। लेकिन और 4 में से ही पहले दो दो ओवर्स का ज्यादा 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 बड़ा अच्छा है है। उसमें। ठीक है। अगर उसने पहले 2 ओवर्स में कुछ अच्छा कर लिया होता तो फिर अगले 2 ओवर ज्यादा बेहतर करे, जैसे शाहीन होता है, शाहीन पहले 2 ओवरों में अगर उसने आउट कर लिया है ऐसे ही तो है। फिर वो अगले 2 ओवर अच्छे कराता है, वरना वो अगले ओवर में बहुत पिटता है। डेथ ओवर्स में मार खाता है। ठीक है। तो आमिर जो है वो, आमिर का भी आपने देख लें कि आमिर का भी टारगेट था। आमिर ने उसको दूसरे मैच में जब बाबर को आउट किया है, तो बाबर को आउट करने के बाद जब दोबारा ये हारिस आया, हारिस ने पहली बॉल पे उसको चौका मारा ऐसे ही। क्योंकि वो अपना टारगेट अचीव कर गया हुआ था। ऐसे ही है। तो इस तरह से आमिर को उस वक्त 18 स्कोर जो पढ़ना था वो पढ़ना ही पढ़ना था, क्योंकि वो अपना सांस फुला चुका हुआ था, खत्म हो गया हुआ उसने। था, उसमें उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं थी अगला जो है वो सुपर ओवर कराने की। जी जी जी। इसी तरह से आपने वहां पे शादाब को पावर उसकी पावर हिटर बना दिया उसमें। मतलब मैं। तो वो फिर वो रिजल्ट्स पे इस तरह से आने, फिर आप ठीक इस तरह है। से माठी टीम के साथ आप हार जाते जी जी बिल्कुल। तो इट मीन्स के जिस पर्सन ने उनको ओवर दिया था ये उसकी मिस्टेक है, हो। जिसने भी ओवर। टीम नहीं किया होगा ना, टीम ने मिलकर ओवरऑल किया डिसाइड हुआ हुआ था। होगा ना, कोई टीम ने कोचेस डिसाइड, वगैरह की कोच सारी पूरे मुशावरत पूरा में। ही होगा ना तो उसमें, उसमें ठीक बेहतर है। था शाहीन या कोई और कराता। बिल्कुल। अच्छा सर, ये टीम हमारी तो सिलेक्ट हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की इस वक्त अगर टीम सिलेक्ट करते तो कौन सी टीम सिलेक्ट करते? आपके ओपोनेंट्स कौन से होते मिडिल ऑर्डर यार से? इस वक्त तो मैं टीम सेलेक्ट करना ही ना चाहता, मैं तो कोशिश करता कि बांग्लादेश का टूर जो है ना ये जी किसी तरह से कैंसिल हो जाए जी जी और ये थोड़ा सा रिलैक्स करें, हाइबरनेट करें। जी जी ये इस इतनी गर्मी के अंदर टूर्नामेंट खेलने के बाद, पीएसएल जबरदस्ती खत्म करने के बाद आपने जो है वो रख तो लिया है एक, चलो ठीक है, आपकी मेहरबानी, अच्छी बात है, सारा कुछ हो गया। लेकिन आपको ये अभी हो सकता था कि बांग्लादेश इतनी गर्मी में आप तो अपने प्लेयर्स को थोड़ा जी सा जी। रिलैक्स कर दें, चीज़ें कर दें। ठीक तो है। ये अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि जो टीम सेलेक्ट हो गई है ठीक है, वो अल्लाह ठीक है। वास्ते की टीम है, वैसे आपने देख लिया जी जी। कि वो इधरों उधरों फड़ के मुंडे पूरे किते इतने सारे। हाँ जी। तो वो उससे, लेकिन वो कोई इतना अच्छा मौका था नहीं ये उसको करने के लिए। पहले 5 मैचेस से 3 मैचेस पे आ गए वैसे उसमें। अच्छा एक और बात क्राउड के हवाले से भी मैं करूंगा कि लाहौर के क्राउड को सारी इंटरटेनमेंट दी जा रही है। तीनों के तीनों मैचेस लाहौर में है, ना फैसलाबाद में है ना रावलपिंडी में। तो दूसरे क्राउड का क्या कसूर है? उनके साथ अच्छा ज्यादती क्यों की? अच्छा, दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशंस का और उनका, ये आपके बहुत हैवी बजट्स हैं, बड़ा रौला है इस चीज़ का अच्छा भी। तो अच्छा। ये मसाइल भी सारे हैं कि कराची लेके उनको फिरें, लाहौर लेके फिरें, पिंडी लेके फिरें, जी जी या किसी एक स्टेशन में आपको आप इसी, तो मैं कह रहा हूँ कि इस लीग को, इस ये 3 मैचेस को उतनी अहमियत भी नहीं दी जा रही, प्लेयर्स भी उसी तरह से रखे जा रहे हैं सारा कुछ। जी जी। वेन्यू भी एक रख के, क्योंकि आसान वेन्यू है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा क्राउड भी आया था। पिंडी में भी बहुत क्राउड आता है, लेकिन लाहौर में ज्यादा आ जाता है। ज़्यादा, क्योंकि स्टेडियम भी बड़ा ज़्यादा क्राउड आ ऐसे ही जाता है, है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है कि ये टूर्नामेंट था, वरना ये टूर्नामेंट को होने का कोई ऐसी कोई लॉजिक इस वक्त बन नहीं रहा था। और ये भी आपने देखा कि पीएसएल के दौरान ही शायद ये प्लान हुआ है टूर्नामेंट, और जी जी। सारा कुछ पहले पहले स्पेल के अंदर, उसी उसी के अंदर में से कर होते लेंगे। हुए जा रहा था। तो अच्छा ये टीम तो चले आपने यही वाली कह दी कि ओके ओके बॉलर्स ओके नहीं है, बस ठीक है, मतलब और क्या है इसमें बात, इधर उसमें उधर चार बस। बंदे, हाँ बंदे मुंडे, तो महल्ले के नहीं मुंडे इकट्ठे करके ऐसी हाँ टीम बना के ला तो जाते भी थे आ उसमें जाए फिर। एक मुंडा काटे हाँ हाँ, इस 2 तरह। बंदे पूरे होते हैं, पक्के होते हैं, बाकी सारा कुछ उसमें। वही बात। ये भी आपने हारिस को जो है वो उसको हारिस रऊफ को जो है उसके साथ ज्यादती है, उसको मेरा ख्याल है कि उसको भी लंबा रेस्ट दिलाना चाहिए, जी जी उसको जी। भी डोमेस्टिक में जाके कराना चाहिए वो भी। क्योंकि जान बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन अभी तक वो टेक्निक उसका नहीं, दिमाग नहीं टेक्निक यूज करता। दिमाग नहीं यूज करता, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जज्बाती साथ में। अच्छा बॉलर्स, 5 बॉलर इस वक्त आपके फेवरेट कौन है? अगर आप 1 नंबर पे टॉप रखें एंड देन ऑनवर्ड, तो पहले नंबर पे कौन सा बॉलर आपका इस वक्त आएगा यार पाकिस्तान में? यार हमारे पास जो है ना वो बॉलर में एक इशू ये आता है कि आप हमेशा पेसर्स की तरफ ही जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो ऑब्वियसली वो ये 3 तो है ही है, इनमें कोई कोई दूसरी राय नहीं है। जी जी। जिसमें शाहीन है, मुझे जो है वो हसनैन बहुत पसंद है, अच्छा अच्छा। हसनैन बड़ी मेहनत करता है, उसका फ्यूचर है अभी, जी जी उसको उसको करना चाहिए साथ उसमें। उसके बाद वसीम जूनियर जो है वो बड़ा अच्छा जी जी। प्लेयर है, उसको आगे लेके चलना चाहिए। और बहुत सारे साथ साथ जो है वो प्लेयर्स इस तरह के निकल रहे हैं, वो क्या उबैद नाम है, शाह, अली रजा। उबैद शाह है, अली रजा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये जो
उसका भतीजा है या भांजा है, उसका उमर गुल का जो है अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी, जी जी, जान में है वो उसने चीज़ बड़ी उसमें, विकेटें ली हैं, तो लेकिन हाँ, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। नहीं किया, हाँ। अब ऑब्वियसली प्लेयर्स भी तो आपने 12-16 ही करने हैं ना, ज़्यादा तो नहीं करने, ज्यादा उसी नहीं में करने। से जी जी, ही प्लेयर्स करने हैं। हाँ। बैटर्स की बात क्या करेंगे आप? बैटर्स कौन के आपके आपसे इस वक्त पाकिस्तान के 5? बैटर्स किसी तरह अगर अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत दे दे जिसका नाम आज़म खान है, जी जी, और वो अपने आप को अपने बर्गर छोड़ दे ज़िंदगी में, जी जी, और वो किसी तरह से अपने आप को फिट टू साइज कर दे, तो उससे अच्छी रिस्ट किसी की नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो और ही कुछ मस्तियों में वो भाई है, वो फिटनेस उस पे साइड ध्यान पे उस नहीं है। चीज़ में आता नहीं है। हाँ। क्या कोई 4 प्लेयर और क्या कौन से? बाकी 4 प्लेयर्स सारे अच्छे हैं, जी, मतलब हमारे मसला ये आ रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, हम्म। कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। प्लेयर्स तो सारे अच्छे हैं, असल में मतलब मैं आप देख चाहूंगा रहे हैं कि कि अभी भी जो हमने बात की है, हाँ, जिसमें आप सैम अयूब की बात कर रहे हैं, जितना टाइम सैम अयूब को आपने दिया है उतना टाइम अगर आप साजिद फरहान को भी दे देते ऐसा ही है, तो वो भी शायद वो अच्छा परफॉर्म करता है, बिल्कुल या उसको हारिस को मिल जाता है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर ऐसा जाता। ही है। तो ये तो मसाइल, प्लेयर्स ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज द बेस्ट प्लेयर। जी जी, ये तो अभी है, अभी तैयब ताहिर को पहले टाइम मिलना चाहिए था, जी जी, कामरान गुलाम को पहले टाइम मिलना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, तो अभी अगर मैं नाम लूं तो ज्यादती है ना कि यार ऐसे ही है। मसाइल और ज्यादा चल रहे बहुत हैं। ज़्यादा मसाइल हैं। चलें सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अरे थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने और टाइम दिया इसमें। ऑडियंस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जितनी भी हमने बातें की है इस मुतल्लिक़, अगर आप कोई भी राय रखते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।